नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CGPSC एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ने से पहले इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, यह समझना आवश्यक है। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के 3 शब्द इति धन ह धन आस से हुई है, जिसमें इति का अर्थ है ऐसा ही, ह का निश्चित रूप से तथा आस का था। अगर हम इन तीनों शब्दों को आपस में जोड़ दें तो इनका शाब्दिक अर्थ निकलता है ऐसा ही, निश्चित रूप से था। यदि हम परिभाषा की बात करें तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत अतीत काल की घटनाओं या उससे संबंध रखने वाले व्यक्तियों का काल क्रमानुसार अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। अब देखते हैं हम आज का हमारा टॉपिक छत्तीसगढ़ का इतिहास। कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर हम छत्तीसगढ़ का इतिहास समझने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ का इतिहास भारत के इतिहास से प्रभावित रहा है, अतः इस अंचल के इतिहास को समझने के लिए राष्ट्रीय ऐतिहासिक परिवेश को समझना आवश्यक है। भौगोलिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का इतिहास सदा ही सीमावर्ती क्षेत्रों से संबद्ध रहा है। अगर हम प्रमाण की बात करें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है वो मौर्य काल से प्राचीन नहीं है, किंतु अगर हम रामायण महाभारत और किंवदंतियों की माने तो यह त्रेता युग जितना प्राचीन है। अगला है लिपि के आधार पर छत्तीसगढ़ का इतिहास। लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ें, भारत का इतिहास या फिर विश्व का इतिहास, लिपि के विकास के आधार पर इतिहास को इन्हीं 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल। किंतु जब हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ते हैं तो इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल और चौथा नवपाषाण काल। इन्हीं आधार पर हम प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में चर्चा करेंगे। कुछ बिंदुओं के आधार पर हम प्राग ऐतिहासिक काल समझने का प्रयास करते हैं। एक और बात, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाते हैं तो उसे शॉर्ट में बनाइए, जिससे आपको एग्जाम के समय रिवाइज करने में आसानी होगी। देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में मनुष्य अपने दैनिक जीवन का औजार पत्थरों से निर्मित करता था, इस कारण से इसे पत्थरों का काल भी कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, इस कारण इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। एक प्रकार से देखा जाए तो सिंधु घाटी से पूर्व का काल प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता था। इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल। पूर्व पाषाण काल यह वह समय था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया। इस काल के मानव खेती नहीं करते थे तथा अपने भोजन के लिए पत्थरों का प्रयोग कर शिकार पर निर्भर रहते थे। लोग जंगली जीवन व्यतीत करते थे और गुफाओं में रहते थे। मध्य पाषाण काल, इस काल के आते तक तापमान में बदलाव हुआ, गर्मी बढ़ी। गर्मी बढ़ने से गेहूं, जौ, धान जैसी फसलें उगने लगी। इस काल में भी मानव पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, किंतु लघु औजारों का। इस काल के लोग भी गुफाओं में ही रहते थे। उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल, इस काल के लोगों को पता चल चुका था कि बीज से वनस्पति बनता है और वह बीज बोने लगे। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों थे। देखा जाए तो कृषि की शुरुआत इसी काल में हुई।
मनुष्य कृषि कार्य के कारण घरों तथा झोपड़ियों में रहना शुरू कर चुके थे। देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस काल के आते तक लिपि का विकास हो चुका था। इसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु इसे पढ़ा और समझा नहीं जा सका है। इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल किया गया है। इस काल की लिपि जो है वो भावचित्रात्मक लिपि होती थी। देखते हैं ऐतिहासिक काल। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल के इतिहास को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसे पढ़ा और समझा जा सका है। इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत रामायण काल, महाभारत काल, गुप्त काल, पांडु वंश, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी वंश, सोमवंश, काकतीय वंश के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति, ब्रिटिश शासन, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। किंतु आज का हमारा टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। आज के वीडियो में हम प्राग ऐतिहासिक काल को कंप्लीट करेंगे। अगला है छत्तीसगढ़ में पाषाणकालीन साक्ष्य, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इस टॉपिक से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पहला है पूर्व पाषाण काल। इससे संबंधित साक्ष्य रायगढ़ जिला के सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त हुए हैं। इसमें मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं जो सीधी डंडे के आकार की तथा सीढ़ी के आकार में अंकित है। यहाँ विभिन्न शैल चित्रों के साथ पत्थर के हस्तचलित कुदाल भी प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम पूरा पाषाणकालीन स्थल है। इसकी खोज 1910 में अंग्रेज इतिहासकार एंडरसन के द्वारा हुई थी। अगला है मध्य पाषाण काल। इस काल के साक्ष्य रायगढ़ जिले के विश्वनाथ पाली के निकट कबरा पहाड़ में पाए गए हैं। कबरा पहाड़ में लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर आदि चित्रों के साथ कुछ प्रतीकात्मक चित्रकारी भी की गई है। साथ ही लंबे फलक, अर्धचंद्राकार तथा लघु पाषाण औजार भी प्राप्त हुए हैं। कबरा पहाड़ से सर्वाधिक शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। गढ़धनौरा, जिला कोंडागांव, यहाँ से पाषाण घेरा प्राप्त हुए हैं। पाषाण घेरा क्या है? प्राचीन समय में शवों को दफनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, स्मृति चिन्ह के तौर पर। इसे ही पाषाण घेरा कहते हैं। अगला है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण कालीन साक्ष्य के रूप में हमें सीढ़ी नुमा मानव आकृति के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जो धनपुर, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, महानदी घाटी, जिला रायगढ़, सिंघनपुर की गुफा, जिला रायगढ़ से मिले हैं। अगला है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के चित्रित हथौड़े टेरम रायगढ़, अर्जुनी दुर्ग, बोनटीला और चितवा डोंगरी राजनांदगांव से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, अगर क्वेश्चन ये करता है कि सर्वाधिक प्राचीन शैलचित्र कहाँ से मिले हैं, तो हमारा आंसर होगा सिंघनपुर की गुफा। लेकिन यदि क्वेश्चन ये करता है कि सर्वाधिक शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हमारा जवाब होगा कबरा पहाड़, सिंघनपुर, चितवा डोंगरी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सर्वाधिक प्राचीन शैलचित्र सिंघनपुर की गुफा और सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं कबरा पहाड़, उसके बाद सिंघनपुर, फिर चितवा डोंगरी। अगर क्वेश्चन ये करता है कि सर्वाधिक शैलचित्र किस जिले से प्राप्त हुए हैं, तो हमारा जवाब होगा रायगढ़ जिला। सबसे लंबी गुफा अगर पूछता है तो वो है बोतलदा, रायगढ़ जिले में। याद रखिए, रायगढ़ जिले के कर्मागढ़, बसनाझर और ओंगना से भी शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। महापाषाण स्मारक। पाषाण युग के बाद शवों को दफनाने या गाड़ने के लिए बड़े बड़े शिलाखंडों का प्रयोग किया जाता था। इसे महापाषाण स्मारक के नाम से जाना जाता है। इसके साक्ष्य चिरचारी, सोरर, करही बदर, बालोद से तथा गढ़धनौरा, कोंडागांव से प्राप्त हुए हैं। अगला है लौह युगीन पाषाण स्तंभ, जिसमें गढ़धनौरा, कोंडागांव तथा चिरचारी, सोरर, करही भदर, करकाभाट, बालोद से
लोहे के औजार तथा मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ का मैप है। अगर आप किसी जगह का नाम याद करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि मैप बनाकर उसे याद करें। इससे आप इसे काफ़ी लंबे टाइम तक अपने मेमोरी में स्टोर कर पाएंगे। जैसे धनपुर जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है, जबकि महानदी घाटी सिंघनपुर की गुफा कबरा पहाड़ बोतलदा टेरम ये रायगढ़ जिले में है। चितवा डोंगरी और बोनटीला ये राजनांदगांव जिले में है। अर्जुनी दुर्ग जिले में है। चिरचारी सोरर करही भदर करका भाट ये बालोद जिले में है। गढ़धनौरा कोंडागांव जिले में है। आज के वीडियो में हमने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।